हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। कि कल जो मार्केट में हुआ था उसका एक एनालिसिस लेते फिर आज के लेवल्स निकालेंगे। तो जैसे कल का क्या था, कल एक चीज़ सी लेवल्स कुछ निकाले थे ना। ये वाला 0.6 था जो बोला था, और ये दो लेवल्स टोटल मिला के हम 4 लेवल निकाल लेते ना। लेवल्स निकालने के बाद डिसाइड क्या हुआ था, क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट रहेगी। ओके, ये चीज़ मैं बोला था, क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट रहेगी। और क्या बोला था सेकंड, कि मार्केट गैप अप खुलता है तो क्लोजिंग के नीचे आएगा, क्लोज करेगा, हम सेल साइड जाएंगे। मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्लोजिंग के ऊपर जाएगा तो बाय साइड जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी डिसाइड थी। तीसरा क्या डिसाइड था, मार्केट 9 बजे से लेके कितना 10 बजे तक, 9 बजे से लेके 10 बजे तक एक्यूरेट वो टाइम बोला था मैंने, चाहे तो वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। बोला था मार्केट 9 बजे से लेके 10 बजे तक अगर ट्रेंडिंग रहता है ना, 9 बजे से 10 बजे तक अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो 10 बजे से लेके 11 से 1 बजे तक मार्केट साइडवेज रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही है, सुबह साइडवेज रहेगा और जो सेकंड हाफ होता है वहाँ पे ट्रेंडिंग जाएगा। तो ये चीज़ भी हमारे प्री डिसाइड थी। यहाँ पे चेंजेस क्या हुए थे, जैसे मार्केट मैंने बोला था कि जो कुछ होगा हम ओपनिंग के बाद निकालेंगे, ओपनिंग के पहले तो कुछ रहेगा नहीं, ये चीज़ भी बोली थी। मोस्टली सारे लेवल्स हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, जो इंट्राडे में बनेगा। तो इंट्राडे में मार्केट जा चुका था CPR के अंदर, यहाँ पे वॉइस शर्ट चालू थी, मैं तब बोला था कि मार्केट अब साइडवेज रहेगा, यहाँ पर ट्रेड ना करो तो ही अच्छा है ना। तो यही किया मार्केट ने यहाँ पे। तो ये हो गया एनालिसिस। जो जो प्रिडिक्ट किया मोस्टली तो सभी चला, बस हमारे से गलती हो गई थी। पर्सनली मेरे से जो गलती हुई थी, मैंने जहाँ यहाँ पे जो मुझे वेट करना था, मार्केट ओपनिंग से पहले तो प्रिडिक्ट था कि हम वेट करेंगे, इंट्राडे में बनेगा वैसे ट्रेड करेंगे या तो लेवल पे ट्रेड करेंगे। मैं बिना वेट किए यहाँ पे घुस गया बाय के लिए। ठीक है, बाय के लिए मुझे टारगेट तो दे दिया था, 50 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बुक किए। ठीक है, 50 पॉइंट का टारगेट हमें इस जगह पे मिला था, सेम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। यहाँ पे भी ट्रेड बना था, बैंक निफ्टी ने भी कुछ पॉइंट्स हमने बुक किए थे। ट्रेड सामने आ रहे होंगे, देख लो। दूसरा जो यहाँ कहीं पे हमने वापस ट्रेड बनाया था, इधर ऐसे हो गया। फिर जब हीरो ज़ीरो बना तो हीरो ज़ीरो हम लिए थे इधर, है ना। उसका लॉजिक भी सिंपल था कि उस टाइम पे OI काफ़ी स्ट्रॉन्ग था 44,500 का। और एक चीज़ मैं बोला था कि आज मार्केट सेलिंग में रहेगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना। अब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग तो कर ली थी, बट यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, सॉरी एग्जिट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग के ना नए जो पुट्स होते हैं, जो नई एंट्रीज बनती है वो क्यों नहीं बनी। सिंपल सा रीज़न था, लोगों को बस निकलना था। जो उनका प्रॉफिट बुक हुआ, एक्सपायरी आ रही है, आज एक्सपायरी का दिन था तो उस दिन उनको बस बुक करना था। सही में से ट्रेंडिंग लेके जाना चाहते थे तो यहाँ पे कुछ पुट सेंटर होते, नहीं ज़्यादा हमें इधर कहीं तक का एक लेवल मिलता, बट मार्केट ने वो नहीं दिया। काफ़ी देर एक रेंज में ट्रेड किया। अब इतना देर ट्रेड करने के बाद अब जो यहाँ पे पोजीशंस बनी थी, जिसको हम सेलिंग, जो सेल करते हैं ना हम लोग, सेल श्रेडर, कॉल पुट को सेल करके बैठ गए, हेज करके बैठ गए। तो जो यहाँ पे हेजेस बने होंगे, सेल पोजीशंस बनी होगी, उनको भी तो बाहर निकलना है। अब वो कहाँ जाएगी, जब बाहर निकलेगा तो वो प्राइस कहाँ जाना चाहेगा, सिंपल जहाँ पे सबसे हेवी वॉल्यूम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज पड़े। तो एक्सचेंज कहाँ पे थे उस टाइम पे, 44,500। ठीक है, 44,500 का सबसे ज़्यादा एक्सचेंज उस टाइम पे थे, आई थिंक करोड़ों में था। जहाँ पे वॉल्यूम बाकियों में से के तक चल रहा था, लाख तक चल रहा था, वहाँ पे 44,500 का जो वॉल्यूम था वो करोड़ों में चल रहा था। तो वो चीज़ होगी। तो तीसरा जो हमने ट्रेड प्लेस किया था वो हीरो ज़ीरो था, इस जगह पे हमने 20 पे उठाया। तो 20 के बाद जो उसका फर्स्ट टारगेट था वो था 100 का, 110 का है हमारा, है ना।
वहाँ पे ये भी बोला था मैं मॉर्निंग में, मार्केट डे हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। रीज़न सिंपल है, ये चीज़ मैंने एक बोली थी तुम्हें कि यहाँ पे रीटेस्ट आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट कर रहा था, रीटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे लग रहा है कि इसके नीचे जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई कैंडल, रिजेक्शन कैंडल जो होती है ना वो बन रही थी, सिंपल। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी की क्या चीज़ रही, जैसे अभी ये ट्रेड तो आपके सामने है। यहाँ पे हेज किए थे हम लोग, कॉल पुट दोनों बाय किए थे 20 का, तो 40 का टोटल जो पॉइंट्स का था, 20 पॉइंट्स का एक प्रीमियम बाय किए थे समझ लो, 40 पॉइंट्स का सॉरी। तो यहाँ से जो प्रीमियम गया हमारा गया कम से कम वो 80 प्लस, मतलब दोनों को मिला के जो 40 आ रहा था वो 80 प्लस चला गया था। तो यहाँ पे तो प्रीमियम डबल। तो ये ट्रेड हमारा एक बना था। अब इसमें भी क्या चीज़ थी, जैसे तो ये एक पैटर्न बना था, ओके दिख रहा होगा पैटर्न ये वाला। अब इसको अगर नीचे की लाइन हटा दे नीचे की, तो ये कौन सा है, ट्रेंड लाइन है ना। बट हमने यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था, प्लस एक कंसोलिडेशन रेंज, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ऐसे हाई और लोज बना दी कि उनको रेंज, उस रेंज को मार्क करना ही पड़ेगा। तो ये हमने रेंज को मार्क कर लिया था। मोस्टली बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद मोमेंटम तो आना है, तो ये मोमेंटम मिल गया प्रॉफिट बुकिंग के बाद। ठीक, ये हो गया हमारा एनालिसिस कल के मार्केट का क्या था। सिंपल तो नहीं समझा बट समझ पाओ इतना किया हो कोशिश, कि मोस्टली तो मैं लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन रखता हूँ, तो वो चीज़ वॉइस चैट पे हो पाती है, यहाँ पे नहीं। अभी निकालते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल्स, ठीक है। कल के लिए क्या होगा, ये सारे लेवल्स डिलीट करते हैं। जैसे कल के लिए अभी ये वाला हाई इम्पोर्टेंट है ना, ये वाली क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, और ये वाला लो इम्पोर्टेंट है। ऐसे 3 लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्या चीज़ है मैं अपना बताता हूँ। जैसे ये 4400, 44500, 44600 के ऊपर, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, मैं अभी जो आने वाला सेशन है नेक्स्ट वीक या जो भी, मैं कोशिश करूँगा 45600 से लेके 700 तक का टारगेट रखने के लिए। अब चलो ये भी होगी स्विंग की बात, बट इंट्राडे के लिए ये लेवल्स है, ठीक है। डे हाई के जाता है तो डे हाई नहीं, जो भी लेवल है क्रॉस और बेस पे रहेगा। ऊपर क्लोज करता है तो बाय, नीचे क्लोज करता है तो सेल। मोस्टली समझ लो कि इस लेवल के ऊपर सारे बाय लेवल है, मतलब मोस्टली बाय साइड जाने के चांसेस है। तो हम ब्रेक करते हैं, रीटेस्ट करता है, बाय साइड जा सकते हैं। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगी प्राइस एक्शन के साथ, उस पर बाय साइड जा सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम पे तो भाई ये कुछ लेवल्स है नहीं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है इतना, है ना। कंसोलिडेशन जोन में कोई लेवल निकलेगा नहीं, बट फिर भी अगर हो सके तो ये जो स्विंग हाई है, ये बीच में जो बन रहे हैं, इनको ही मार्क करेंगे, इन्हीं पे ट्रेड करेंगे। तो 45 200 ये मेरा लास्ट एक सपोर्ट बन सकता है। नीचे आता है तो यही जो जोन्स रहेंगे इनको मार्क करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो एकदम सिंपल तरीके से मार्क करो, मैं कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं ना रॉकेट साइंस ये सब नहीं लगा रहा हूँ। बस जहाँ पे सपोर्ट है, सही में सपोर्ट है वही सपोर्ट ले रहा हूँ, जहाँ पे रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो ये हो गया एनालिसिस। थोड़ा कंफर्म करने के लिए डे हाई से लेके डे लो तक फिर मार्क करेंगे। देख लो डे हाई से डे लो हमारा आ गया 570 है ना, इसको भी मार्क कर लेंगे। तो ये कुछ लेवल्स हो गए। और एक चीज़, अभी मार्केट में एक डीप मारा था ना, और रिवर्सल ट्रेड अगर करना है तो हम यहाँ से एक फीब लेंगे, जो ये वाला लो था, इस लो से ये वाला हाई लेंगे, इस हाई से ये वाला मार्किंग देखो कैसे आ रही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ना इस लेवल के आसपास जाना है प्राइस को। 45 200 जो मैं बोला कि ये मेरा लास्ट टारगेट रहेगा, अब लॉजिकल हो गया, फिर वहीं पे जा रहा है, तो वहाँ तक का मैं टारगेट रख सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी ये 0.6 अभी ये आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लोज करता है, अच्छी क्लोजिंग देता है, तो मैं काफ़ी लंबा टारगेट के लिए रुकूँगा।
ऊपर से आज फ्राइडे, थोड़ा मोमेंटम तो स्लो रहेगा बट बीच बीच में काफ़ी पैनिक होगा। लेवल्स देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के मैं ग्रुप में डालूँ, क्योंकि इसमें समझना मुश्किल है कौन सा बाय जाना है कौन सा सेल जाना है। बस एक लेवल मार्किंग की इंट्राडे के लिए, ठीक है। फिर भी अगर देखना है तो देख सकते हो, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है, इसके नीचे हम सेल करेंगे। लेवल को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, अभी समझ रहे होगे किसके ऊपर बाय करना है, किसके ऊपर, किसके नीचे सेल करना है। अब दूसरी बात आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी के सारे लेवल्स ठीक है, डिलीट है। निफ्टी में बढ़िया किया उसने, कैसे भी करके डे हाई के ऊपर होल्ड किया, है ना। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया ट्रेंड लाइन। असेंडिंग ट्रायंगल बहुत अच्छा पैटर्न मिला है। अगेन यहाँ पे भी बना था ना बड़े टाइम फ्रेम पे, अब यहाँ पे भी मिला है। तो ये तो मतलब दिखा रहा है कि हम पुलिस जाने वाले, नीचे तो आएंगे नहीं। कुछ नहीं, निफ्टी में भी यही चीज़ है, इतना ही है। इंटरडे के बेस पे हम लेवल्स निकालेंगे। बाकी ये कुछ 2 टारगेट्स हो गए, टारगेट नहीं बोल सकते, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। क्लोजिंग के आसपास आता है तो ठीक है, बाय साइड जा सकते हैं, क्योंकि ये रिटेस्ट का काम करेगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर वही जो ये रैली थी, समझ लो यहाँ से यहाँ तक की जो रैली थी वो ऊपर टारगेट बनेगी। जैसे यहाँ से यहाँ पे लेके ये वाला हमारा टारगेट बनेगा इतना। ये हो गया इंट्राडे के लिए। तो ठीक है, मिलते अभी मार्केट ओपनिंग के बाद। ओके।